मीन राशि वालों, आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। और एक बात आपको बता दें, आपको सुनकर ये बुरा भी लगेगा, लेकिन सच्चाई ये है कि आप बहुत संघर्ष करने वाले राशि होते हैं। जीवन में जितना संघर्ष आप करते हैं उतना कोई नहीं करता है। ये नॉर्मल आपके साथ ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि आप संघर्ष कर रहे हैं तब हम आपको बोल रहे हैं, आपके ऊपर शनि की 7.5 है तब आपको बोल रहे हैं। आपका जीवन संघर्षशील होता ही है। इसके पीछे कई कारण हैं। इसके पीछे लोग कहेंगे कि मीन राशि के लोग इस तरह के संघर्ष करते हैं, लेकिन ज्योतिषीय जो गणना है उसके अनुसार, और बड़ी बात यह है कि मीन राशि में जो प्रभाव होता है वो द्वंद्व की स्थिति बनती है। आप ये देखिए, हमेशा आप द्वंद्व में रहेंगे। कोई भी काम करने जाएंगे आपको लगेगा करें या ना करें, आज करें कि कल करें, और आलस आप में बहुत ज़्यादा होता है। और ये शनि के निगेटिव, जितने निगेटिव प्रभाव शनि जिससे नाराज़ होते हैं, जिससे शनि क्रोधित होते हैं, जिससे सूर्य खराब होते हैं, ये दोनों काम आप ज़्यादा करते हैं। हम आपको उठा रहे हैं, बहुत आप सोए हुए हैं। जागिए, आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, जो आपके जीवन में कह सकते हैं कि जो अंधेरे हैं उसको दूर कर देगा। और जो संघर्ष है जिसके लिए आप हमेशा कहते हैं कि हाँ हम बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, मीन राशि के लोग बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, बहुत ज़्यादा निराश रहते हैं, बहुत ज़्यादा तड़पते रहते हैं, परेशान होते हैं, तो इसके पीछे का सबसे जो बड़ा कारण है वो हम आपको खोल कर बताएंगे और उसके साथ उसका समाधान भी बताएंगे। फिर हम आपको दावे के साथ कह सकते हैं कि माला माल बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो सबसे बड़ी वजह यह है कि आप बहुत द्वंद्व में रहते हैं कि काम आज करें या कल करें। हाँ मित्रों, एक बात और बताएंगे, यदि आप चाहते हैं कि डेली राशिफल मिलता रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दे, घंटी दबा दे और लाइक कर दीजिएगा। कुंडली दिखाना हो तो हमें मेल कीजिए, अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम, और जो आपको प्रश्न पूछना है वो प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। आपके प्रश्नों का जवाब हम देने की भरपूर कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मित्रों, जहाँ तक हम आपको बता रहे हैं ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो बहुत होते हैं, जैसे दया करना, बहुत लोगों को मदद करना, लोगों का काम कर देना, अपने काम को छोड़ देना, और साथ ही साथ आप शनि को कैसे नाराज़ करते हैं, सूर्य को कैसे नाराज़ करते हैं, जिस कारण से जीवन में आप बहुत कठिनाई झेलते हैं और आप तरक्की नहीं कर पाते हैं, आप दुखी रहते हैं, यही कारण है। और क्या क्या आप गलती करते हैं वो भी बताएंगे। पहले आपके जो परिचय है वो दे देते हैं। तो आप में ये स्थिति बनती है, आप ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों को मदद करने में बहुत आगे रहते हैं। अब इसी कारण से आपका बहुत सारा काम आप खुद नहीं कर पाते हैं। आपके अंदर ये प्रवृत्ति होती है तो ये अच्छी बात है कि दूसरों को मदद करें, लेकिन सबसे ज़्यादा ध्यान अपने पर भी रखें, क्योंकि जब आप खड़े रहेंगे तभी दूसरों को हाथ थाम सकेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है कि आप द्वंद्व में हमेशा रहते हैं। आप एक चीज़ सोचिए कि हमें ये करना है, बस आप 100% ये नोट कर लीजिए। जिस दिन आप ये सोचें कि हमें ये करना है, क्योंकि आप सोचते रहते हैं करें ना करें, बहुत ज़्यादा आप एनालिसिस करने लगते हैं, बहुत ज़्यादा आप सोचने लगते हैं, और आपके सोचने की जो प्रवृत्ति होती है वो इतना ज़्यादा होती है, मतलब आप जब तक नींद में न चले जाएं तब तक आप सोचते रहते हैं। यहाँ तक कि नींद में भी तो सपने देखते हैं, लेकिन यह है कि आप अपने दिमाग को बहुत व्यस्त रखते हैं। अब इसका असर आपके दिल पर पड़ता है, जिससे कई तरह के दिल की बीमारी आपको हो जाते हैं और आप सुस्त रहते हैं, जिसके कारण आपको थायराइड हो जाए या टाइफाइड हो जाए, यूरिन इन्फेक्शन हो जाए, पेट निकल जाए, और साथ साथ आपके थकान, कमज़ोरी, सुस्ती, ये सब आपके जीवन में आ जाता है और आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। आप में एक बहुत अच्छी बात होती है ये कि आप बहुत ज़्यादा, मतलब किसी को बेहतर एडवाइस दे दें तो उसका काम बन जाए, आप में वो क्षमता होता है, लेकिन अपने क्षमता का खुद इस्तेमाल आप नहीं करते हैं। जैसे हनुमान जी जो होते हैं, हनुमान जी की खुद की शक्ति वो खुद नहीं जानते हैं, क्योंकि उनको चौंकी महामुनि शाप दिए थे। याद होगा आपको, आप हनुमान चालीसा जब पढ़ते हैं या फिर आप कोई भी हनुमान जी से संबंधित पढ़ते हैं, जैसे चौंकी महामुनि शाप दियो तब चाहिए कौन विचार विचारो। मतलब ये जो हनुमान जी की शक्ति है वो खुद हनुमान जी को नहीं पता है, जो दूसरे याद दिलाते हैं तब याद आता है, तब वो बहुत बड़े एक्शन, क्या कोई भी एक्शन ले सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, उतनी सामर्थ्य उनमें होती है। आप में भी यही स्थिति होती है कि आप बहुत अच्छे लोगों को एडवाइस दे दें, मतलब दूसरों को एडवाइस दे दें, वो कर दे तो वो आगे बढ़ जाए, लेकिन अपने खुद लागू आप नहीं करते हैं, क्योंकि आपको करना पड़ता है, वो करना नहीं चाहते हैं। ये चीज़ आप में बहुत निगेटिव बातें होती है, जिस कारण
से आप बहुत पीछे रहते हैं, सारे मित्र आपके आगे निकल जाते हैं, बाद में आप धीरे धीरे पीछे से आगे बढ़ते हैं, जिस कारण से आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा चला जाता है। लेकिन यदि आप बहुत मेहनती हो जाएं तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और इसके पीछे अब हम ग्रहों से संबंधित चीज़ों को रिलेट करके बताते हैं आपको। जैसे आप में ये सोच होते हैं कि दूसरों को मदद करें, तो आप अपने कार्य नहीं कर पाते हैं। और शनि कहते हैं कि अपना कार्य खुद करें, दूसरे पर डिपेंड ना रहें। आप दूसरों पर डिपेंड भी रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा ख्वाब देखने वाले होते हैं और शनि काम करवाना चाहते हैं। ख्वाब देखने के लिए शनि ग्रह का प्रभाव ख्वाब के लिए नहीं होता है, सपने देखने नहीं देते हैं शनि, सिर्फ कर्म पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करते हैं। और वैसे भी आपके कर्म के स्वामी भी माने जाते हैं शनि, इसलिए जितना कर्म करेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे और शनि आप पर खुश होंगे। शनि खुश होंगे, मणि आपके पास आएगा, शनि की स्थिति और अच्छी हो जाएगी और आप फिर माला माल हो जाएंगे। शनि जैसे ही बलवान हुए, समझ ले कि दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर, धनवान, माला माल बनने से रोक नहीं पाएगा। और आपको बता दें मित्रों, ये जो प्रभाव रहता है शनि की, वो कहीं ना कहीं आपको, मुझे जैसे कि शनि जैसे ही आपके खराब हुए आप आलसी होने लगते हैं। देखिए, यदि आप आलसी हैं तो जल्दी से शनि को ठीक कीजिए। यदि आपको जैसे बहुत देर तक सोने की प्रवृत्ति होती है, बेड पर लेटे रहने की प्रवृत्ति होती है, काम को टालने की प्रवृत्ति होती है और बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि दिन में भी नींद आ रही है, तो शनि को जल्दी से ठीक कीजिए, कर्म कीजिए, आप आगे बहुत बढ़ेंगे। बलवान कीजिए शनि को, इतना ज़्यादा आप आगे बढ़ेंगे कि समझ ले कि आपके पास बुद्धि तो होती है, केवल कर्म नहीं करते हैं। तो आप दोनों मिल जाए तो आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। अब सूर्य के बारे में बता दें, सूर्य जिसके खराब होते हैं वो इंसान संघर्ष ही संघर्ष करता है, कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त करता है। एक छोटा सा जॉब, जो गवर्नमेंट जॉब हो, वो तो प्राप्त कर ही नहीं पाता। यहाँ तक कि अपने घर में, अपने परिवार में, अपने समाज में भी वैल्यू नहीं मिलता है जब सूर्य आपका कमज़ोर हो जाता है। तो वहीं कुंडली में सूर्य मजबूत है तो देखिए आपका इज्जत रहेगा। यदि आपका बहुत समाज में इज्जत है, मान प्रतिष्ठा, इज्जत, नौकरी, पद आपके पास अभी है, तो समझिए कि आपका सूर्य जरूर अच्छा होगा। ये दावे के साथ कह सकते हैं। कहीं कुंडली दिखवा लीजिएगा, आपका सूर्य अच्छा होगा तभी जाकर आपके पास गवर्नमेंट जॉब होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जरूरी होती है। तो यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपने आप में बदलाव करना है। अब आपको बता दें, शनि को जितना अच्छा करने की कोशिश कीजिए उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि को बलवान कीजिए। विशेष रूप से याद रखिए, शनिवार के दिन कोई भी ऐसे कार्य ना करें जो आपके जीवन में परेशानी का कारण बने। शनि आपको बता दें कि बलवान होने जा रहे हैं 12 अप्रैल से। जी हाँ मित्रों, 12 अप्रैल से शनि जैसे ही बलवान होंगे तो शनि का जो प्रभाव होगा, नेगेटिव प्रभाव वो आप पर बढ़ेगा, पॉजिटिव प्रभाव तो भी बढ़ेगा। तो आप ये ध्यान रखें कि हमें क्या करना है। तो जब इनको ठीक रखेंगे, क्योंकि ये आपके तृतीय भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और साथ ही साथ आपके दशम भाव को देख रहे हैं, तो कर्म को कम कर देंगे। कर्म में जो आपके जिसे काम करने की जो इच्छा शक्ति है वो कम रहेगा। इच्छा शक्ति, कभी कभी आप किसी चीज़ में जब काम नहीं बनेगा तो वापस चले आएंगे, दोबारा प्रयास करने की कोशिश नहीं करेंगे। यही चीज़ आप में वो कह सकते हैं कि फिर आपको पीछे कर देगा। जैसे ही आप दोबारा प्रयास करने की कोशिश करेंगे, आपको सफलता भी मिलेगा और बहुत बड़े सफलता आप हासिल कर पाएंगे। इसी लिए हम आपको कह रहे हैं कि इस समय प्रयासरत रहना है। शनि बलवान होने वाले हैं और इसका परिणाम आपको नौकरी से भी मिलेगा, सब कुछ प्राप्त होगा। इसलिए आप इन सब बातों का ध्यान रखें, अपने खुद के कर्म विश्वास बनाकर करें तो आपको बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। शनि को ठीक रखिए। यदि कुछ नहीं कर सकते हैं तो केवल हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और भी कुछ कर सकते हैं तो हमने एक वीडियो डाला है शनि से संबंधित उपाय के बारे में, वो वीडियो आप देखिए। और वो वीडियो में पूरी जानकारी हमने दिया है क्या क्या करना चाहिए शनि को खुश रखने के लिए, वो सब आप उपाय कर सकते हैं। इस वीडियो में बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।